तो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल 100,000 क्यूरीफाइलिंग की और एक नई एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले स्पेशल एपिसोड में देखा था कैसे एंसेस्टर और केओस पावर के बीच बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट हुआ था। ये केओस पावर एक आइडेंटिकस वाले ऑक्टोपस के जैसा दिख रहा था, लेकिन एंसेस्टर ने बहुत ही आसानी के साथ केओस को बहुत ही जल्दी हरा दिया था। साथ ही साथ एंसेस्टर ने शुइन को भी इमोलिटी दे दी थी, यानी कि अमरता, जिसकी वजह से शुइन अब एक गॉड बन चुका था जो कि पूरे नाइन्थ यूनिवर्स के साथ मर्ज होकर उसे कम्प्लीटली प्रोटेक्ट कर सकता था और टियान सेट में रहता था। इन सब चीजों को काम को करने के बाद आखिरकार एंसेस्टर आखिरी बार अपने इस डिसेबल्स को देखकर वहां से अलविदा लेकर निकल गए थे। तो अब आ गई नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती हमें एक आवाज बताता है कि 10 साल पहले केओस पावर ने पूरे इंटायर वर्ल्ड के ऊपर अटैक कर दिया था और हर एक वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने लगा था, लेकिन टीआरएन सेट के एंसेस्टर जियांग ने केओस के साथ फाइट हो जाते, जिसके बाद हमें 10 साल बाद का टीआरएन सेट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम जूली की आवाज को सुनते हैं जो कि शाओमिंग नाम के एक बच्चे को डांट रही थी कि वो अपने फादर के स्पेयर को नीचे रख दे। और ये बात सुनकर लिन भी कहने लगता है कि तो फिर तुम स्कॉर्पियन को भी नीचे रख दो। उन दोनों को झगड़ता हुआ देख कर चू फेंग काफी गुस्सा हुए कहने लगते हैं कि 10 साल हो चुके हैं, आखिरकार ये दोनों किस बात के लिए इतना लड़ रहे हैं। तब चू फेंग की बातों को सुनने के बाद लिंग उसे बताता है कि वो दोनों इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि आखिरकार उस छोटे बच्चों को किसके साथ ट्रेनिंग करने दे सकते हैं। लेकिन चू फेंग इस पर कहने लगते हैं कि शाओमिंग किसी और कैसा है कि मुझे मैजिकल पिल्स खाना बहुत ज्यादा पसंद है और इसी वजह से मेरे बॉस ने मेरे लिए कई सारे मैजिकल पिल्स इस बोतल के अंदर डालकर भेजे हैं। इसके बाद ड्रैगन किंग जल्दी से खुश होकर उस बोतल से कई सारे पिल्स को निकाल कर एक साथ खा लेता है, जबकि वही दूसरी तरफ वाटरमेलन क्रिएचर को बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ली चैन और उसके साथी को, उन दोनों के पास भी एक आइस कोल्ड स्पिरिचुअल एनर्जी और एक फायर क्रिस्टल था, जिसके बाद वो दोनों ही बैठकर वही पर उसे कल्टीवेशन करने लगते हैं। लेकिन साथ ही हम शाओमिंग को देखते हैं जिसके पास भी फ्लाइंग करते हुए एक मैजिकल पिल जाता है, जिसे कि शाओमिंग जल्दी से खा लेता है। कुछ ही देर में वो सभी उस ग्राउंड में बैठकर अपने अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे थे। अपने स्टूडेंट को कई सारे मैजिकल ड्रेस और वेपन लगातार भेज रहे थे ताकि वो लोग काफी तो खुश रहे। लेकिन इसी के साथ दोस्तों हम शुइन को देखते हैं जो कि टीआरएन सेट के टॉप टावर पर बैठकर इन सब चीजों को अपने आंखों से ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि एंसेस्टर ने उसे टीआरएन सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहीं पर रखा था। तभी अचानक आसमान में काफी तेजी के साथ ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने और एक स्टेज पार कर लिया था। इसका मतलब ये था कि वो लोग अपने मास्टर यानी कि एंसेस्टर से मिलने के बहुत ज्यादा करीब थे। यहाँ तक कि यहाँ पर सबसे ज्यादा खुश तो ड्रैगन किंग था जो कि फ्लाई कर रहा था। तभी लिंग अपने साथी को कहने लगता है कि हमें अपने एंसेस्टर और अपने ट्रेनिंग करता है, यानी अलग अलग तरह से लेन देन। तभी उस लीडर का एक साथी आकर अपने बॉस को बताता है कि हमें ये पता चल चुका है कि ये जो नया दुनिया दोबारा अपीयर हुआ है, इसे यहाँ आए हुए कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। बात का हमें ट्रेनिंग एसोसिएशन को इससे पता चला था कि कुछ बेवकूफ लोग इसे हासिल करने के बारे में सोच रहे थे और हमें किसी तरह से इसके बारे में मालूम पड़ गया। ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा नया है और हो सकता है कि इसके अंदर हमें कई सारे खास तरह के ट्रेजर्स भी मिल जाए। इस पर वहाँ लीडर मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि जब हम उस नई दुनिया में चले जाएंगे तब तो उनमें से किसी को भी जान से मत मारना, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग एसोसिएशन के लीडर्स ने हमें कहा है कि हमें उस जगह के हर एक डॉक्यूमेंट्स को हासिल करना होगा ताकि वो जगह पूरी तरह से हमारे हाथ में आ जाए। अपने बॉस की बातों को सुनने के बाद वो बंदा हंसते हुए कहने लगता है कि बॉस आप तो सच में काफी ज्यादा चालाक हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स के उनके आगे से कहीं भी तेजी के साथ गुलाब के छोटे छोटे पत्ते उनके तरफ आ रहे थे, लेकिन जैसे ही एक गुलाब का पत्ता उस बॉस के नजदीक जाता है वो जल्दी से उसे पकड़ लेता है और जब उसे खोलकर देखता है तो काफी हैरान हो जाता है। तभी अचानक वो अपने सामने देखता है जब उसके तरफ काफी तेजी के साथ एक बड़ा सा गुलाब और कई सारे गुलाब के पत्ते एक तरह से आ रहे थे, जैसे कि वो उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। यहाँ देखकर वो बॉस जल्दी से अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, तुम लोग पूरी तरह से रेडी हो जाओ। देखते ही देखते उनका वॉरशिप रेडी हो जाता है। उनके वॉरशिप में एक अलग ही तरह के मशीन से लगे हो लगाकर बैठ जाता है, लेकिन वो एक ही नजर में पहचान लेता है कि असल में एंसेस्टर सिर्फ प्यूरिफाइंग स्टेज के कल्टीवेटर स्टेज में है, जो देखकर उसे काफी हैरानी हो रहा था। लेकिन एंसेस्टर बस शांत रहकर ही फैंसी के लाए हुए चाय को लेकर उसे पीने लगते हैं। तभी उस बॉस वाले बंदे का एक साथी उसे बताने लगता है कि बॉस यहाँ पर तो हमें किसी भी तरह के कोई भी कल्टीवेटर दिखाई नहीं दे रहे, बस यहाँ पर ये लड़की और उसके साइड में ये प्यूरिफाइंग स्टेज वाला बंदा है। लेकिन बॉस सच कहूँ तो मुझे लगता है कि शायद ये लोग काफी ज्यादा कमजोर हैं और ये हमारे साथ लड़ना नहीं चाहते। और अपने एंसेस्टर को देखते हैं जो कि फैंसी के बनाए हुए चाय को एक बार पीने के बाद बहुत ही शांत तरीके से उन दोनों से कहने लगता है कि बताओ कि आखिरकार तुम लोग क्या चाहते हो। एंसेस्टर का इतना कहना ही था कि तभी अचानक वही बंदा जो कि उस बॉस का शागिर्द था आगे आते हुए कहने लगता है कि हम चाहते हैं किसी और का नहीं बल्कि हमारे ही यून एसोसिएशन ट्रेनिंग का होगा। लेकिन अपने साथी की बात को सुनने के बाद वो बंदा जल्दी से रोकते हुए
कहने लगता है कि हम ऐसा नहीं कर। सिस्टर को पूरी तरह से एक वार्निंग भी दे दिया था, लेकिन इसे नहीं पता था कि हमारे एंसेस्टर ने एक एंशिएंट गॉड को भी हरा कर रखा है और बहुत ही इसका पैंट भी गीला होने वाला है। लेकिन जब एंसेस्टर काफी देर तक कोई जवाब नहीं देता, फिर वो बंदा अपने 3 वॉरशिप को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि अगर तुम मेरी बात को इतने आसान से नहीं मानना चाहते तो मेरे 3 वॉरशिप इस जगह को बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करके। साथ ही उस तीनों ही वॉरशिप पूरी तरह से अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसके बाद वो बंदा काफी घमंड के साथ एंसेस्टर को कहने लगता है कि अब से झुककर उसे माफी मांगते हुए कहने लगता है कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन नीचे गिरे हुए उस आदमी को अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसका बोल रहा था कि मुझे नहीं पता था कि वर्ल्ड आपके प्रोटेक्शन में है और इसके अलावा ये काम मैं नहीं करना चाहता था, बल्कि ये इस काम को करने के लिए मेरे ही यून ट्रेडिंग एसोसिएशन ने मुझे काफी ज्यादा मजबूर किया, इसी वजह से मुझे इस यूनिवर्सिटी के अंदर आना पड़ा। इतना कहने के बाद वो बंदा जल्दी से अपने स्टोरेज बैग को निकालते हुए कहने लगता है कि ये मेरे पूरे सेविंग की कमाई है। दूसरी तरफ वो बंदा भी अपने सेविंग वॉलेट को निकालते हुए धीरे से अपने बॉस को यही कह रहा था कि हमें इसके सामने झुकने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर एक बार हमने हमारे ट्रेडिंग एसोसिएशन में मैसेज भेज दिया तब हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर आ जाएंगे, उसके बाद हम इस जगह को बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं और साथ ही साथ ये जो लड़की है ये भी आपका ही होगा। लेकिन उस बंदे का इतना कहना ही था कि तभी अचानक एक एनर्जी वेव आकर से टकराता है, जिसकी वजह से वो काफी दूर जाकर एक घर से टकरा जाता है। ये देखकर उस लीडर के पसीने छूट जाते हैं। वो मन ही मन कहने लगता है कि आखिरकार इस आदमी ने अपनी मूव को कब इस्तेमाल किया, मैं तो इसके बारे में जरा सा भी समझ नहीं पाया। जिसके बाद वो लीडर फिर से काफी डरते हुए कहने लगता है कि बॉस, क्या मैं जान सकता हूँ कि आज मैं आपके बारे में कभी कुछ भी नहीं सुना, तो मैं जानना चाहता था कि आखिर आप किस रियल्म में आते हो। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि कैसे फैंसे उन दोनों के ही ट्रेजर वॉलेट्स को ले लेती है। तभी एंसेस्टर से बताता है कि मैं टीआरएन सेट का एंसेस्टर हूँ और वो बंदा हूँ जो कि सिर्फ क्यों रिफाइनिंग हैरान हो जाता है। और दोस्तों के साथ यहाँ शानदार एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।